वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायदाक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णम् चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाशयम् विस्फुरन् मन्दहास्यम् करुचिदुकूलम् चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौनुगोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरागरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जाके असी मति न तरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये श्रीमद् रामचरितमानस में बड़ा सुंदर सैद्धांतिक उपदेश है। सो अनन्य जाके असी मति न तरई। अनन्य भक्त कौन है? अनन्य कौन है? तो कहते हैं कि इस प्रकार की बुद्धि जिसकी सदा अविचल रहती है, कभी चलती नहीं अटल रहती है। क्या बुद्धि? मैं सेवक और सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं तो सेवक हूं और सारा चराचर जगत, जड़ चेतनात्मक सारा जगत मेरे प्रभु का रूप है, मेरे स्वामी प्रभु का रूप है और मैं उनका एकमात्र सेवक हूं। इस प्रकार जिसकी अनन्य बुद्धि सदा अटल बनी रहती है, हनुमान जी महाराज, वो अनन्य भक्त है। तो ये इस प्रकार की तुलसीदास जी महाराज की बड़ी कृपा हम लोगों पर है कि उन्होंने रामचरितमानस में और अपने अन्य ग्रंथों में इस तरह की चीजें हम लोगों के लिए दे दी हैं कि उनमें एक पर भी ध्यान दिया जाए और उसे जीवन में उतार लिया जाए तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। इस सारा जगत भगवान का रूप है। एक बात तो सिद्धांत की सुनिए, सारा जगत भगवान का रूप है। जगत में, जड़ चेतन जगत में प्रकृति और पुरुषात्मक ये जगत है और प्रकृति भक्त की दृष्टि में भगवान की शक्ति है। तो शक्ति और शक्तिमान अलग अलग भी हैं, जहाँ शक्ति की क्रिया अलग होती है, और शक्ति और शक्तिमान नित्य एक भी है। शक्ति है तो शक्तिमान है और शक्तिमान है तो शक्ति है, दोनों अन्योन्याश्रित हैं। तो इसलिए यहां ये भक्त की वाणी है। तो भक्त कहता है कि सारा जगत, जड़ चेतनात्मक जगत, ये मेरे प्रभु का रूप है और मैं उसका सेवक हूं। मैं भगवान सो नहीं कहता, वहां पर भक्त की वाणी है ना।
वो कहते सारे भगवान हैं, केवल मैं जो हूं ये सारे भगवान का सेवक हूं। कितना ऊंचा दर्जा अपना बना लिया है इन्होंने। एकमात्र मैं सेवक हूं, बस मैं ही सेवक हूं। सेवा का इतने बड़े चराचर जगत रूप भगवान की सेवा का बस भार मुझे को दे दिया गया है, मैं सेवक हूं। और सारा जगत भगवान का रूप है। इसमें दो बातें आई हैं सिद्धांत की। एक सिद्धांत है जिसमें भगवान के सिवा कोई वस्तु है ही नहीं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् धनंजय, मेरे सिवा कोई वस्तु है ही नहीं। और दूसरी चीज सिद्धांत की है भक्त की। भक्त में सबसे बड़ी चीज है सेवा। भक्ति का अर्थ ही सेवा है। तो जहां सेवा है वहीं भक्ति संपन्न होती है, और जहां केवल सेवा न होकर और चीजें हैं, भक्ति के बाहरी उपकरण हैं, पर सेवा नहीं है, वहां भक्ति नहीं है। सेवा का रूप क्या है? उन्हें सुना था आपने श्रीमद् भागवत में, प्रहलाद जी महाराज से जब भगवान ने कहा प्रसन्न होकर हिरण्यकशिपु को मारने के बाद कि प्रहलाद तुम कुछ मांगो, तो प्रहलाद के मन में एक शंका उठी कि भगवान कहते हैं मांगो, भगवान अंतर्यामी है, मेरे मन में कोई न कोई मांगने की बात रही है तभी भगवान मांगो ये कह सकते हैं, और मेरे मन में मांगने की कोई बात यदि न रही होती, कल्पना न होती, तो भगवान के संकल्प में ये बात आती कैसे मांगनी कहते। तो उन्होंने अपने हृदय को देखा, टटोला, कहीं पर कोई मांगने की इच्छा दिखाई नहीं। जब दिखाई नहीं दी तो पहले भगवान को बुलाना दिया, इस सेवक का स्वरूप। भगवान से कहा प्रहलाद ने कि महाराज ये आप देने लेने की बात कैसे करते हैं? मैं तो आपका सेवक हूं ना। सेवक को कभी कुछ दिया जाता है क्या? और सेवक कभी कुछ सेवा के बदले में लेता है क्या? न सभृत्य सवै वणिक। जो सेवा के बदले में सेवक कोई चीज ले ले, उसका विनिमय कर ले, उसका अदला बदली कर ले, बेच दे, उसको खरीद ले बदले में कोई चीज सेवा दे करके, न सभृत्य, वो तो महाराज भृत्य नहीं है, वो तो वणिक है। तो वणिक वृत्ति करने वाला कभी सेवक नहीं बन सकता, ये सिद्धांत बताए। जिसमें वणिक वृत्ति है, जो देन लेन करता है, वणिक वृत्ति माने व्यापारी, वणिक माने व्यापारी, एक चीज दी बदले में एक ले ली, पैसा दिया बदले में कपड़ा ले लिया, कपड़ा दिया बदले में पैसा ले लिया, और चीज ले ली। पहले जब सिक्का नहीं था तो विनिमय वस्तुओं के हुआ करते थे ग्रामों में। तेरी ने तेल दे दिया, जुलाहे ने कपड़ा दे दिया, जुलाहा जा करके गेहूं ले आया कपड़े के बदले में। इस प्रकार से विनिमय होता था। जहां विनिमय है, बदला है, वहां लेन देन है। पर लेन देन सेवक स्वामी में होता नहीं, ये सिद्धांत बताया। तो जो सेवक सेवा करके बदले में ले ले, वो सेवक सेवक नहीं। बड़ी सुंदर सेवक की व्याख्या है। दूसरी चीज सेवक में क्या होती है कि सेवक जो है वो कभी भी अपने मालिक को संकोच में नहीं डालता। ये जो सुस्वामी होते हैं ना, सुस्वामी, अच्छे स्वामी, हम लोग न आजकल अच्छे स्वामी हैं और न अच्छे सेवक हैं। स्वामी की का अच्छे स्वामी का अर्थ बताया
राम सदा सेवक रुचि राखी, ये अच्छे स्वामी का वर्णन। राम सदा सेवक रुचि राखी। सेवक मालिक की रुचि देखता रहे ये अलग चीज है, पर मालिक देखता रहता है सेवक की रुचि क्या है। तो ऐसे मालिक जहां हों वहां फिर सेवक कैसे होंगे बताइए। आज न सेवक हैं न मालिक हैं। मालिक अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं, सेवक अपना चाहते हैं। स्वार्थ का संबंध है, वो स्वामी सेवक का पवित्र संबंध नहीं। तो स्वामी वो जो सेवक की रुचि रखे, और सेवक वो जो स्वामी को कभी संकोच में न डाले। वो कहते हैं वो नीच सेवक है जो साहब संकोची है, जो अपने स्वामी को संकोच में डालता है वो अधम सेवक है। तो सेवक का अर्थ यह है कि स्वामी की आभ्यंतरिक रुचि के अनुसार अपना जीवन बना ले। एक तो कहने पर काम होता है और एक इशारे से काम होता है और एक मन जानकर काम होता है। तो जहां मन जानकर काम होता है वहां इशारे की आवश्यकता नहीं होती, कहने की आवश्यकता तो है ही नहीं। और वहां एक बड़ी विलक्षण बात क्या होती है कि मालिक के मन का चित्र उस सेवक के मन में आता रहता अपने आप। ये परसों मैंने श्लोक सुनाया था, परसों तरसों आज पुराण का। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से कि मेरी सेवा, मैं कैसी सेवा चाहता हूं, तो मेरे मन में क्या इस बात को गोपिकाएं जानती। वो मन महात्म्यम मत श्रद्धा मत सपर्याम मत श्रद्धा मन मनोगतम, मेरी महिमा को और मेरी सेवा को, मेरी श्रद्धा को और मेरे मन की बात को गोपिका जानती। क्यों जानती है? सेविका है। तो सेवक जिस सेवक के जीवन में अपने स्वामी की रुचि के अनुसार जीवन बनाने के सिवा कोई दूसरी कल्पना ही नहीं, उस सेवक के हृदय में मालिक के हृदय का चित्र आ जाता है। ये एक नियम है। जहां पर अत्यंत प्रगाढ़ता होती है ना, ये तो पास रहने वाले जान जाते हैं, ऊपर से पशु पक्षी जान जाते हैं, लेकिन जहां अत्यंत प्रगाढ़ता होती है वहां हृदय के साथ हृदय का आभ्यंतरिक मिलन हो जाता है। उसके हृदय के बाद उसके हृदय में आ जाती है, उसके हृदय के बाद उसके हृदय में आ जाती है। बल्कि ये हृदय इतना आकर्षण करता है अंतरंगता में कि वो शरीर भी वहां जा पहुंचता है। महाभारत की कथा आती है, भगवान श्री कृष्ण युद्ध होने के बाद की बात, एक दिन अपने पांडवों के यहीं थे तो अपने कमरे में बैठे हुए थे, अकेले थे। युधिष्ठिर को कोई काम आ गया। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से मिलने का मन किया, देखा उस कमरे में महाराज हैं तो जाके मिलने। वहां गए और जा करके देखा तो श्री कृष्ण मानो शरीर तो बैठा है, तो श्री कृष्ण में और कोई स्फूर्ति नहीं है, निश्चल शरीर बैठा है। ये खड़े रह गए, दंग रह गए, क्या हो गया, कैसे बैठे हैं, श्वास चलता नहीं, बिल्कुल निश्चल बैठे हैं, क्या हो गया। कुछ देर के बाद वो शरीर में फिर हलचल शुरू हुई। भगवान ने आंखें खोली तो धर्मराज ने कहा महाराज कहां पधारे थे, क्या बात थी, क्या हो गया था। तो श्री कृष्ण बोले भाई मैं गया था। कहां गए थे महाराज? तो बोले कि मुझे भीष्म ने याद किया था सरसैया पर, और मैं भीष्म के पास जाके आया, वो वहां गया था,
इसलिए यहां नहीं था। भी तो ऐसे जहां प्रेम होता है वहां प्रेम के आकर्षण से केवल मन की बात ही मन में नहीं आती, शरीर भी आ जाता है। और मन की बात तो ये लक्षणों से स्वाभाविक जान लेते हैं। भीष्म महाराज सरसैया पर पड़े हुए हैं, सारे शरीर में बाण विद्ध हैं। ऐसा लिखते हैं महाभारत में कि 2 अंगुल जगह नहीं बची थी भीष्म के शरीर में जहां पर बाण न विधा हो। शरीर को छेद करके बाण नीचे जमीन पर लग गए, सब टिक गए और उन पर शरीर गिर गया, सिर लटक रहा था। मने भीष्म के सिर में किसी ने बाण नहीं मारे थे। इसमें एक चीज थी, जब लड़ाई शुरू हुई तो भीष्म थे पितामह, वे वृद्ध थे, तो भीष्म को सभी सम्मान करते थे। पांडवों की ओर से तो ये चीज ही थी। पांडवों में जब जब अर्जुन सामने आते, युधिष्ठिर आते भीष्म के, तो सबसे पहले दोनों चरणों में 2 बाण मारते। यही प्रणाम था वहां का, युद्धस्थल का यही प्रणाम था। रणांगण में प्रणाम करते इस प्रकार से बाणों से। पर भीष्म को इतना सम्मान कि उनके मस्तक में किसी ने बाण नहीं मारा, तो मस्तक लटक रहा था। तो भीष्म ने कहा, लटक रहा था मस्तक, अरे तकिया लाओ, इससे लटक रहा है। अब मन मनोगतम, सब लोग तकिया लाए अपने अपने मन का, दौड़े लोग तकिया महाराज को दें, अच्छे से अच्छा तकिया दें। सब तकिया लाए, मसनद लाए, अच्छी चीजें लाए। भीष्म ने कहा तो सब जाओ यहां से, अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन से कहा, बेटा तकिया दूसरे लटक रहा है। अर्जुन ने 3 बाण निकाले तरकस से और मस्तक में तीनों बाण बींध दिए। मस्तक को फोड़कर तीनों बाण जमीन पर टिक गए, तकिया हो गया। भीष्म ने कहा, बेटा तेरा यश फले, तू चिरजीवी हो, तेरी जय हो। आशीर्वाद दे दिए। तो उस समय ये तकिया चाहिए, तो किसके मन में क्या बात है, इस बात को वही जान सकता है जो उसकी सेवा के द्वारा अंतरंगता में आ चुका है, जो उसकी भाषा को समझता है। भाषा केवल जबान की नहीं होती भला, चित्तप्रज्ञ से कहा भाषा। ये गीता में भगवान से पूछा अर्जुन ने कि महाराज क्या भाषा होती बताइए। भाषा वहां बोली नहीं है, उसका स्वरूप क्या है, वो क्या बोल रहा है, उसका जीवन क्या बोल रहा है, इसका अर्थ भाषा है। तो वो जानता कौन है, जो उसके अंतरंगता में आता। खग जाने खग ही की भाषा, अंतरंगता में जो आ गया वो इशारे की जरूरत नहीं है, वो जानता है कि कब क्या आवश्यकता है, कब इनकी क्या रुचि होती है। अगर हाथ यूं उठा है तो इसका अर्थ क्या है, सवेरे उठे हैं तो क्या अर्थ है। ये जहां सेवा पद्धति आती है, हम लोग भूल गए इन सेवा पद्धति को। अष्टकालीन सेवा पद्धति चलती है वैष्णवों में, वहां प्रत्येक समय का अलग अलग सेवा का सारा व्यवस्थित रूप है। और वहां जो सेवक होते हैं वो जानते हैं, अंतरंग जगत के सेवक, कब इनको किस वस्तु की आवश्यकता होती है ये पहचान लेते हैं। उनकी आकृति को देख करके इशारा नहीं करना पड़ता। तो सेवक का धर्म क्या है, सेवक का धर्म है स्वामी की रुचि के अनुसार अपने जीवन का निर्माण कर लेना। स्वामी की रुचि ही सेवक का जीवन, उसे कहना नहीं पड़ता। उसके बदले में भी क्या चाहता है, बड़ी से बड़ी सेवा मिलती रहे, कुछ नहीं चाहता, और उसको सेवा मिलती ही है। एक कथा एक जगह आती है, सुनी हुई होगी आप लोगों की, बड़ी रुचिकर है। ये हनुमान जी महाराज इस सेवकों में प्रधान माने जाते हैं। दाशरथी में हनुमान जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो एक बार
अभी हनुमान जी महाराज और जो अत्यंत अंतरंग दास होता है उस पर मालिक विशेष कृपा किया करते हैं। जो अपना बहुत महत्व का काम होता है या जो अपना निज का काम होता है छिपा हुआ, वो उसी के कान में कहते हैं कि तुम करना। जब इस प्रकार सेवक बनने को आए थे उस समय इन्हीं के कान में कहा कि तुम जाके सीता से संदेश कहना भैया, और वो अंगूठी भी दे दी अपनी वहीं पर, उन्हीं को दी, औरों को नहीं दी। तो अपना महत्व का काम, गुप्त काम, निज का काम, अंतरंगता का काम ये सौंपा जाता है उस सेवक को जो अत्यंत अंतरंग होता है, जिस पर पूरा विश्वास होता है, जो अपना होता है। तो हनुमान जी का बस राम के दरबार में और राम के महल में सर्वोच्च सेवक, उनका सर्वोच्च अधिकार तो नहीं, वो कोई सेवक यूनियन के कोई प्रेसिडेंट हो ऐसी चीज तो नहीं थी वहां पर। वो थे सबसे नीचे सेवक, अपने सबसे नीचे मानते थे। पर राम दरबार में और राम महल में तो उन्हीं की तूती बोलती थी कि राम जब कोई काम होता हनुमान को बुलाओ। तो ईर्ष्या की बात नहीं, ईर्ष्या तो उनके वहां कुछ थी नहीं, सारा का सारा परम सात्विक भाव था। एक विनोद की लीला हुई। तीनों भाइयों ने, अंगद आदि ने सोचा कि भाई कुछ ऐसी तरकीब करें कि राम की सेवा हमें हम लोगों को प्राप्त हो। सेवा की बड़ी लालसा सबके मन में। हनुमान जी सेवा बहुत करें, हनुमान जी की सेवा से सब पसंद, ईर्ष्या डाह नहीं, पर मन में ये कि भी हमको भी सेवा मिलती, राम की सेवा का सौभाग्य हम लोगों को भी प्राप्त होता है। तो उसमें फिर कहीं नीति भी आ जाती है। तो सोचा कि भाई एक काम करो, हनुमान को तो रखो अलग, और अपने भगवान के सेवा के जितने काम हैं सबकी एक सूची बनाओ। तो सबकी सूची याद करके कोई भी काम बचे नहीं, एक सूची बन गई। तो सूची के सामने टाइम लिख दी गई और टाइम के सामने नाम लिख दिए गए सबके। जितने काम उनके अलग अलग टाइम, समय, और समय के सामने ये सेवा कौन करेगा उसका नाम। पूरी सूची बन गई। सब लोगों ने सोच विचार करके, उसमें भरत जी भी शामिल और हनुमान क्या नाम लक्ष्मण जी भी शामिल और शत्रुघ्न जी भी, सब सभी भगवत स्वरूप महात्मा। सूची पूरी बन गई। हनुमान के नाम के लिए कोई सेवा बची नहीं। सारी सूची भर गई सबके नामों से, पूरे नाम सबके आ गए, कोई सेवा का काम और बचा नहीं बाकी। तो वो सूची जब तैयार हो गई, ये चाहते ही थे ऐसा कि सारा काम कुछ दिन तो हम लोग कर लें। तो सूची को जाकर के राम के सामने पेश कर दिया। उनका डेपुटेशन गया राम के सामने, तो कहा महाराज ये सूची बन गई, बड़ी अच्छी बात, आप सब लोगों ने समझ के बनाई, वहां समझ के बना दी। सब नाम लिख दिए, वो नाम लिख दिए, सूची सामने रख दी। कहा महाराज इस पर हस्ताक्षर हो जाए। तो राम ने सूची देख ली, पढ़ ली, हनुमान का कहीं नाम नहीं। भगवान मुस्कुराए, मुस्कुरा के अपनी सही कर ली। ठीक, विजय हो गई। तो सबका काम सबको घोषित कर दिया गया, बंट गया। हनुमान अपना अलग बैठे, हनुमान के जिम्मे कोई काम नहीं। सब लोगों का काम बंट गया, सब हो गया, सारी चीज तय हो गई, सब अपने अपने काम में लग गए। तब हनुमान जी महाराज आए। हनुमान जी महाराज ने आकर कहा सरकार एक सेवा का काम इसमें रह गया है और वो सेवा मुझे सौंपी जाए। तो राम ने सबको बुलाया, भाई सब कोई आओ। हनुमान क्या कहेगा बात तो सुनो। सब इकट्ठे हो गए। हनुमान जी क्या कहते हो? बोले महाराज एक सेवा का काम छूट गया है और वो सेवा मुझको मिले। बोले हाँ छूट गया होगा, सो काम तुमको मिलेगा। बोले सरकार आप जब जम्हाई लेते हैं, उबासी लेते हैं, अब राज दरबार हम आदमी तो है नहीं, जब आप जम्हाई लें, उबासी लें, उस समय सामने खड़ा कोई सेवक चुटकी बजा दिया करे, सेवा रह गई। बोले हाँ हनुमान रह तो गई, राजा राजेंद्र है ना, उनको उबासी आवे और वैसे चली जाए। जब उबासी आवे तब चुटकी बजाने का काम। बोले हाँ हनुमान ये तुम्हारे जिम्मेदार है। वे उनके अलाय बलाय
टल जाए सर चुटकी बजा जाए। तो उवासी आई, वो नाम लिख लिया गया, नाम लिख लिया गया और सामने हनुमान का नाम लिख दिया। अब लोगों ने पूछा क्या हनुमान जी से, बोले महाराज ये काम तो आपके जिम्मे आ गया, समय बताइए। बोले समय सरकार से पूछिए कब उबासी लेंगे। अब समय का हमको क्या पता है, इनको उबासी कब आवेगी, हम समय कैसे बतावें। तो सरकार बोले भाई उबासी का भी कोई समय होता है क्या, दिन में आ जाए, रात में आ जाए, जंगल में आ जाए, घर में आ जाए, महल में आ जाए, बिछौने पर आ जाए, राज दरबार में आ जाए, और जीमते हो तब आ जाए। तब बोले क्या लिखें, तो जब वो तो बोले ये लिखो कि जब उबासी आवे तब, ये लिख दिया। तो बोले अब समय कौन सा, बोले समय सारा ही। राम हनुमान के सामने रहेंगे, मुंह की तरफ देखते रहेंगे, निरंतर मुंह की तरफ देखते रहेंगे, जब कभी उबासी आवे चुटकी बजा देंगे। राम सोते हैं, हनुमान सामने देखते हैं, राम भोजन करते हनुमान सामने देखते हैं। बस अब तो उन लोगों ने देखा भाई ये तो बड़ी अजब चीज हुई, हम लोगों को तो सेवा का काम मिला, किसी 5 मिनट, किसी 2 मिनट, किसी 1 मिनट, और हनुमान का तो ये हो गया कि रात दिन संग रहना हो गया। कभी बचते तो थे पहले, अब तो रात हनुमान साथ रहे। तो राम सदा सेवक रुचि राखी, ये सेवक का धर्म जो है, भरत जी महाराज से राम ने कह दिया कि भरत तुम कह दो सो हम करने को तैयार है, तुम कहो हम लौट जाए। अब तो जो अपने साहब को मालिक को संकोच में डाल दे वो सेवक कैसा, ये धर्म सामने आ गया, सेवक धर्म कठोर भरत जी के। बस वो तो बस राम की रुचि, उनकी रुचि, राम की रुचि उनका स्वभाव, राम की रुचि उनका जीवन, और राम सदा से रुचि राखी। राम ने यहां तक कह दिया भरत जो कहे सो तैयार, जो भरत कहे सो मंजूर हम। तो सेवक में 3 बात होती है। एक तो सेवक सेवा का मूल्य क्या चाहता है कि उससे अधिक से अधिक सेवा करने का मौका मिले, ये उसका मूल्य है। दूसरी बात, वो सेवक क्या करता है, स्वामी की रुचि के अनुकूल जीवन बना लेता है, स्वामी से ये आशा नहीं करता, प्रतीक्षा नहीं करता कि उसे कहना पड़े तब काम करो, स्वाभाविक। तीसरी बात, वो स्वामी को कभी अपने लिए संकोच में तो डालता ही नहीं। तो सो अनन्य जा कैसे मतन करई हनुमंत। अब इस आदर्श को लेकर के जगत के प्राणियों के साथ अगर प्राणियों का व्यवहार हो जाए तो क्या हो बताइए, सबको सेवा मिले, सब सुखी हो जाएं, बड़ी सुंदर बात है ना। तो ये दास भक्ति जो है ना, ये इसका बड़ा सुंदर भाव है। दास भक्ति में दास जो है ये अपने को समर्पण करके मालिक का अपना बन जाता है। तो तुलसीदास जी महाराज ने यहां तक कहा कि मालिक को गोत गोत होता है गुलाम। भाई सेवक का गोत्र क्या, बोले जो मालिक का गोत्र। सेवक तो मालिक के नाम पर सेवक है। रामदूत, रामदूत अगर कह दिया तो कौन, हनुमान। राम पाए कौन, हनुमान। राम सेवक कौन, हनुमान। ये सब लोग जान गए कि राम का सेवक अगर कोई, सेवक तो राम के हजारों हैं, लाखों हैं, पर राम सेवक जो हैं वो तो हनुमान ही है। क्यों हनुमान राम सेवक हैं कि हनुमान बस अंतरंग। तो ऐसे सेवक के सामने राम क्या कहते हैं, राम कहते हैं सुन कति तो ही उड़न मैं नाही, कर विचार देखा मन माही। सुन कति तो ही उड़न मैं नाही, कर विचार देखा मन माही। प्रत्युपकार करो का तोरा, सन्मुख हुए न सकत मन मोरा। सेवक के सामने स्वामी सिर ऊंचा नहीं कर सकते। विलक्षण बात है ना राम की। राम का स्वभाव देखिए,
सेवक हैं। नौकर पर तो आदमी ऐसा बोलता है कि मानो खा जाएगा, इस तरह की बातें होती। और ये यहां क्या चीज है, यहां राम जो हैं ये सेवक का मन देखा करते हैं, सेवक का मन देखा करते हैं। ऐसा लौट करके नहीं आए तब तक अम्बरीश ने कुछ खाया पिया नहीं। ज्यों का त्यों खड़ा रहा अम्बरीश। जब ये दुर्वासा लौटे और दूर से ही दंडवत करने लगे, बचाओ बचाओ अम्बरीश, तुम मुझे बचाओ, तुम बचाओ, चक्र मुझे मारे डालता है। अम्बरीश ने चक्र की स्तुति की, भगवान चक्र देवता क्षमा करो, मुझ पर क्षमा करो, अगर मेरे पर कृपा आपकी है तो ब्राह्मण देवता को छोड़ दो। चक्र ने छोड़ दिया। तब दुर्वासा बोले कि आज मैंने भक्त का प्रभाव देखा। मारने वाले को ही जला देते हैं, इनका देखो ना ये कैसे जिए हैं। मैं उनको मार चुका था, कृत्या मैंने पैदा कर दी थी, कृत्या अगर न लौटती, चक्रदेव ऐसे से न मार देता, इसको मार चुकती वो कृत्या मेरे द्वारा उस पर इसको मारने गई और इसने बदले में मुझको चक्र से बचा दिया। कितना बड़ा भक्त का महत्व, ये सेवक का महत्व। राम के सेवक कैसे, अम्बरीश सरीखे, और स्वामी कैसे, विष्णु भगवान सरीखे, नृसिंह भगवान सरीखे। तो भगवान तो यहां भक्त की श्रेणी बताते हैं, भक्त का रूप बताते हैं कि भक्त वो है जो इस प्रकार से सारे जगत में अपने स्वामी का रूप देखे और स्वयं अपने को सेवक माने, बदला न चाहकर, उसका मूल्य न चाहकर, तो विनिमय न चाहकर, अपने तन मन धन के द्वारा जो उसके पास है उसके द्वारा वो विश्वरूप भगवान की सेवा में अपने को समर्पण कर दे, अपने को लगा दे। ये अनन्य सेवक का स्वरूप बताया। सारे जगत में भगवान, ये अनन्य भक्ति का जहां वर्णन किया श्रीमद् भगवद गीता में, वहां पर भी ये कहा निर्वैर सर्वभूतेषु। ये पांचवी जो बात कही है उनमें पांचवी बात ये कही निर्वैर सर्वभूतेषु। किसी प्राणी में जिसका बैर रहता है वो भगवान का भक्त नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। जगत में आसक्ति और प्राणियों में बैर, मतलब राग और द्वेष। आसक्ति राग है और बैर द्वेष है। राग द्वेष का परित्याग हो, भगवत परायणता हो, भगवत भक्ति हो, और जीवन में केवल भगवान का कर्म रह गया, वो सेवा रह गई, वो भगवान का अनन्य भक्त। मत कर्म मत परम मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। मत कर्म मेरा ही कर्म करे, मेरी सेवा काम उसका ही नहीं। मत कर्म तमाम इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, चित्त के द्वारा, शरीर के द्वारा केवल भगवान का कार्य हो, अपना कोई कार्य नहीं, भगवान की सेवा, ये तो उसके जीवन का कार्य। और भगवान का भक्त हो, भगवान की परायण हो, जगत में कहीं राग रहे नहीं और किसी प्राणी में द्वेष बैर रहे नहीं, वो मेरा अनन्य भक्त, वो मुझे पाता है। अनन्य भक्ति का वर्णन यहाँ ये श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का अंतिम 55वां श्लोक है, अनन्य भक्ति को बताता है। तो इसी का अनुवाद यहाँ पर है कि सारे प्राणियों में, सारे जगत में, चराचर जगत में मेरे भगवान भरे और मैं सबका सेवक। ये बड़ी मधुरता है, सबका मैं सेवक और सब मेरे भगवान के रूप। जिसको देखें जहां जाए उधर भगवान दिखे, जिसको देखें उधर भगवान दिखे, दिन रात वो भगवान को देखे। मेरे दर्शन नहीं होते भगवान के, भगवान का तो दर्शन करो ना, दिन भर करो। जितने तुम्हारे सामने जीव चराचर आते हैं कि सारे के सारे मैं ही तो बन के आया हूं, दूसरा कौन है? मेरे सिवा कुछ है नहीं, कोई दूसरा है नहीं। सब में मुझको देखो और सबकी सेवा करो, अनन्य सेवक बन जाओ मेरे। ये भगवान का आदेश। भगवान ने गीता में कहा
कल मदन जी से बात हो रही थी, 2 श्लोक जो गीता के प्राण हैं गीता के। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। और यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। एक ज्ञान के साधकों के लिए, एक भक्ति के साधकों के लिए। ज्ञान साधकों के लिए है सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, समस्त प्राणियों को आत्मा में देखे और आत्मा में समस्त प्राणियों को देखे। सारे प्राणी आत्मा में और आत्मा सारे प्राणियों में। और भक्त क्या देखे, ये माम पश्यति सर्वत्र, यहां भगवान ने माम का प्रयोग किया है, वहां आत्मा की बात है ना, वह माम का प्रयोग नहीं किया। यहां भगवान ने अपने लिए कहा, ये माम पश्यति सर्वत्र, जो सब जगह मुझको देखता है, और सर्वं च मयि पश्यति, और जो सबको मेरे में देखता है, उसकी आंखों से मैं कोई बोझल नहीं होता, वो मेरे आंखों से बोझल नहीं होता। वो मेरे सामने, मैं उसके सामने। मैं तुझे देखा करूं और तुम मुझे देखा कर, इस प्रकार की वृत्ति भगवान बना देते हैं भक्त की। तो ये भाव जो है सेवा का भाव, इसका जितना विकास होता है, जितना सेवा में निष्काम भाव होता है, उतनी सेवक की वृत्ति शुद्ध होती है, वो सेवा भगवत पूजा बन जाती है। तो हिरण्यकश्यपु ने, ये भगवान सिंह ने फिर कहा, जब ये कहा महाराज ये तो दइयों की सी बातें आप करते हैं, तो फिर भगवान बोले अच्छा कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो। तब प्रहलाद ने फिर देखा अपनी तरफ कि ये जो बार बार कहते हैं मांगो, तो जरूर कोई मेरे मन में छिपी वासना है। वासना फिर नहीं दिखी। तब प्रहलाद ने मांगा, भगवान अगर आप देना चाहते हैं तो ये दें, मेरे मन में कभी मांगने की वृत्ति पैदा न हो। ये प्रहलाद ने वरदान। भगवान मुस्कुराए का तथास्तु, वृत्ति नहीं होगी, पर जो पहले की वासना वो कहा जाएगी कि आज के ये मनोवैज्ञानिक लोग 2 मन मानते हैं, 2 मन मानते हैं, एक प्रत्यक्ष मन, एक अप्रत्यक्ष मन, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। तो जो अप्रत्यक्ष मन जो है, उसमें छिपी हुई संस्कार की बातें रहती हैं। तो प्रहलाद के मन में छिपी बात थी, भगवान जानते थे, प्रहलाद के ध्यान में नहीं थी। अब वो बात याद आ गई प्रहलाद ने कहा महाराज एक बात तो मांगता हूं मैं, तो तुमको ऐसा नहीं मांगूंगा। बोले महाराज एक वृत्ति रह गई। बोले बताओ क्या। तो मांगने के पहले भगवान दे चुके थे उसको। भगवान ऐसे हैं कि भक्त की बात भक्त को मांगनी नहीं पड़ता। आराम से सेवक रुचि राखी, आराम से सेवक रुचि राखी, सेवक की जो रुचि वो राम उसको रखते हैं। तो प्रहलाद ने मांगा क्या। प्रहलाद ने कहा भगवान एक बात मेरे मन में आई है, जिन मेरे पिता की लाश आपके सामने पड़ी है, इन मेरे पिता ने आपका बड़ा अपमान किया है। जीवन भर इन्होंने आपको गालियां दी हैं, आपका विरोध किया है। महाराज इन पर क्षमा हो जाए और इनकी सदगति हो जाए। भगवान तो उछल पड़े। प्रहलाद किस बात जानते थे सारी बात। प्रहलाद के मुंह से कहलाना चाहते थे कि ये भक्त का लक्षण है। जिस हिरण्यकश्यपु ने जीवन भर दुख दिए, जिस हिरण्यकश्यपु ने कोई चीज उठा ही रखी दुख देने की, सांपों से डसवाया, आग में फेंक दिया, जहर जलवा दिया, महल से नीचे फेंक दिया, समुद्र में फेंक कर ऊपर से पहाड़ डाल दिया, हाथियों से कुचलवा दिया, कौन सी चीज बाकी रखी। उस हिरण्यकश्यपु के लिए उसके मरने के बाद भी प्रहलाद उसकी सदगति के लिए जो इतना बड़ा निष्काम कि मन में मांगने की वृत्ति न आवे, इस प्रकार का तो वरदान मांगता है। इतना निष्काम भक्त प्रहलाद वो दुखी होकर के कहता है मेरे पिता के महाराज दुर्गति न हो जाए।
भगवान ने कहा, प्रहलाद, जिस कुल में तू पैदा हो गया उसकी 21 पीढ़ियां तैयार थी, 7 अपनी, 7 नाना की और 7 आगे की। 21 पीढ़ी तर जाती है उसकी। तेरे पिता की कौन बात है, हिरण्यकशिपु की कौन बात है? ये राम सेवक का स्वरूप ही। भगवान का सेवक किसी का कभी बुरा नहीं चाहता, किसी का बुरा होता नहीं देखता। ये जो एक बात और हम लोगों में जो ये वृत्ति है ना कि कोई दूसरा हमारा बुरा कर देगा इसलिए हम भी बुरा कर दें। पहली बात तो ये कि हमारा बुरा हमारे प्रारब्ध के बिना कोई कर सकता ही नहीं। ये सिद्धांत मान लेना चाहिए, फिर निर्भय होने में बड़ी सहायता मिलेगी। दूसरी बात, हम किसी का बुरा करना चाहेंगे तो उसके प्रारब्ध के बिना बुरा होगा ही नहीं, पर बुरा करने की वासना और क्रिया का पाप हमारे पल्ले बन जाएगा। इसलिए निर्वैरता जो है यहां पर ये स्वाभाविक हो जानी चाहिए। जब बुरा कोई हमारा कर नहीं सकता, हम किसी का बुरा कर नहीं सकते, अपने कर्म से बुरा होता है और कर्म से हम बुरा प्राप्त करते हैं, तब समझदारी की बात है ये, बुराई को हम लोग छोड़ दें, सबके साथ सद्व्यवहार करें और भगवत वृत्ति जहां पर हो जाए, भगवत बुद्धि हो जाए, वहां तुम्हारा सद्व्यवहार अपने आप होता। और भगवान सब में है। रत्नावती के सामने सिंह गए, आमेर की रानी थी रत्नावती जयपुर में। तो भगवान की बड़ी उपासिका, तो राजा साहब के मन में जरा ऐसा आ गया कि जरा ठीक नहीं, तो कहा इसको मरवा दो। तो पिंजरे में सिंह को बंद कर दिया गया और कहा कि बस महल के दरवाजे पर जा करके इस सिंह के पिंजरे का मुंह लगा दो, ऊपर से किवाड़ खींच लो और इस सिंह चला जाएगा अंदर, रत्नावती खा जाएगा। रत्नावती बैठी पूजा कर रही थी भगवान की और सिंह देवता वहां पर पहुंचे। रत्नावती भाव में थी उस समय। रत्नावती ने सोचा मन में कि तुम सिंह भगवान आ गए, सिंह भगवान आ गए, बोले महाराज आओ। सिंह जाले के सामने बैठ गए, मूर्ति के सामने सिंह भगवान बैठ गए। सिंह क्यों बैठते? इन्होंने भगवान का प्रसाद लगा दिया, जो प्रसाद था प्रसाद लगाया, तिलक किया, माला पहनाई, चंदन लगाया, पूजा की, आरती की, मजे में सब ग्रहण किया। ग्रहण हो गया, तब धीरे से उठे, उठ करके बाहर आए। रत्नावती जी पीछे पीछे आई, सेवकों ने देखा ये क्या हो गया, ये इन्होंने धक्का दिया पिंजरे को, पिंजरा पीछे हट गया और जो लाने वाले थे रत्नावती जी को मारने के लिए, उनके लिए सिंह बन गए, तो सब समाप्त हो गए। तो अगर हमारी बुद्धि में भगवान आ जाए, सब में भगवान है तो सब में भगवान है ही, एक सिद्धांत है सब में भगवान। सद्बर्ताव करने से खूंखार जानवर भी, हिंसक जानवर भी हिंसा छोड़ के प्रेम करने लगते हैं। ये तो संसार में हम लोग देखते हैं। बुरे से बुरे प्राणी में भी आत्म रूप से भगवान विराजमान है। उसमें शैतान आकर के बीच में अपने मन का ज्ञान, आसुरी संपत्ति आ गई, हमने शैतान को जगा दिया, भगवान ढके गए। ईसाई हमारा शैतान नहीं, हमारा शैतान जो है हमारी आसुरी बुद्धि है। आसुरी बुद्धि आ गई, भगवान का जो दिव्य प्रभाव था उसको उस पर पर्दा आ गया। अगर उसको हम जगा दें तो मानव को करना क्या है? सेवा के द्वारा, सद्बर्ताव के द्वारा, सद्भावना के द्वारा सबके अंदर रहने वाले भगवान को जगा दें। ये सबसे बड़ी सेवा है। और अपनी दुर्भावना के द्वारा, दुर्व्यवहार के द्वारा, अत्याचार अनाचार के द्वारा मनुष्य की बुद्धि में भगवान को ढककर आसुरी संपत्ति पैदा कर दे, ये सबसे बड़ी जगत की बुरी सेवा है। आज जगत में हो क्या रहा है? सभी लोग प्राय सभी की आसुरी संपत्ति को जगाने में और बढ़ाने में लगे।
समालोचना करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, गाली देते हैं, बुरा बताते हैं। होता क्या है, वो आसुरी संपत्ति का शैतान जाग जाता है, भगवान जरा से हट जाते हैं पीछे। उसने उसके शैतान को जगाया, उसने उसको जगाया, उसने उसको जगाया। जगत में आसुरी संपत्ति, वो तो हम लोग कहा करते हैं कि इस समय का जो युद्ध है ये सुरासुर युद्ध नहीं है, ये असुरासुर युद्ध है, देवदान युद्ध नहीं है, दानव दानव का युद्ध है। ये तो सुंदर सुंदर का युद्ध है। सुंदर सुंदर जो थे ना, दो भाई, दोनों दानव थे, बस एक विषय के पीछे दोनों लड़े मरे। ये युद्ध आजकल है। क्यों है? आसुरी संपत्ति उनमें भी है और संपत्ति उनमें भी है। तो आसुरी संपत्ति को जगाना ये जगत की सबसे बड़ी बुरी सेवा करना है। और आसुरी संपत्ति को नष्ट करके दैवी संपत्ति को, भगवान को जगा देना, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो ये सेवा कैसे होती है? सेवक भाव से। सेवक भाव हम करके सद्भावना करें, सद्बर्ताव करें, सद्व्यवहार करें, बिना बदला चाहे सेवा करें, निष्काम भाव से हित की चेष्टा करें, कल्याण की चेष्टा करें, सम्मान करें। ये चीज अगर हम में आ जाए तो सबके अंदर के भगवान जाग जाएंगे। अपने कर्मों के द्वारा ये जो मनुष्य हम लोग दुर्व्यवहार दुराचार करते हैं, ये केवल अपना बुराई नहीं करते हैं, दूसरे के अंदर अंकुरित बुरे वृक्ष को तो फैला देते हैं। और जहां बुरा अंकुरित नहीं है वहां